हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित आज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला प्रश्न, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो बात की जाए अभिनव बिंद्रा की तो ऑप्शन ए टेनिस, भाला फेंक, ऑप्शन सी शूटिंग, ऑप्शन डी भारोत्तोलक। तो अगर बात की जाए अभिनव बिंद्रा की तो इन्होंने जो पदक जीता वो जीता है शूटिंग के अंदर, ठीक है दोस्तों। और अगर बात की जाए भाला फेंक में तो ये जो ओलंपिक मतलब 2021 में ओलंपिक हुए हैं, ये 32वें नंबर के ओलंपिक हुए हैं और कहाँ पर हुए थे? जापान की राजधानी टोक्यो में, ठीक है। और बात की जाए ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है? थॉमस बॉक। और ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लुसाने में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है दोस्तों। और इसमें भारत की जो रैंक आई वो 48 नंबर की, भारत की जो रैंक है 48 है इसमें, ठीक है। और भारत ने इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। गोल्ड जीतने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा। किसमें जीता? भाला फेंक में, ठीक है। और अगर बात की जाए सबसे पहला जो इसमें टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता वो किसने जीता था? तो तब जीता था मीराबाई चानू ने। और मीराबाई चानू किस चीज़ से संबंध, किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ऑप्शन ए मीराबाई चानू, ऑप्शन बी अवनी लखेरा, ऑप्शन सी यान क्यान, ऑप्शन डी मोमजी निशा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यान क्यान। अगर बात की जाए टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे पहला पदक किसने जीता? तब आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। इन्होंने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर, ठीक है। बात की जाए अवनी लखेरा की तो इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, ठीक है दोस्तों। किसने? अवनी लखेरा ने। और मोमजी निशा की अगर बात की जाए तो ये सबसे कम उम्र की महिला है, सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने पदक मतलब गोल्ड पदक जीता है। और ये किस देश की है मोमजी निशा? ये है जापान की। ये भी आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की महिला जिसने पदक जीता वो कौन थी? मोमजी निशा। और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ लगभग कितनी दूरी की होती है? तो मैराथन दौड़ कितनी दूरी की होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 26 मील, ऑप्शन बी 25 मील, ऑप्शन सी 10 मील, ऑप्शन डी 15 मील। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 मील। इसका ऑप्शन नंबर ए 26 मील। नेक्स्ट, डर्बी खेल का संबंध किस खेल से है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी घुड़दौड़, ऑप्शन सी तैराकी, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों घुड़दौड़। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट में स्विंग, IBW, शूटर और फील्डर ये किससे है? क्रिकेट से। बात की जाए हॉकी की तो पेनल्टी स्ट्रोक, गोली, बुली ये किससे संबंधित है? हॉकी से। तैराकी की बात की जाए तो बटरफ्लाई, रिले, मेडली ये संबंधित है तैराकी से। ये भी आपको याद रखना है। बात की जाए दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इसमें कौन सा दर्पण का यूज किया गया है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, उत्तल अवतल दोनों का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। बात की जाए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक डांस कड़गम किस राज्य का है? तो ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। और अगर बात की जाए धार्मिक डांस कड़गम की तो वो किस देश का है दोस्तों? कड़गम है तमिलनाडु का। ये आपको याद रखना है। असम का कौन सा है? बगरुम्बा और सत्रिया, ठीक है। असम का कौन सा है? बगरुम्बा और सत्रिया। मणिपुर का थांगटा, ये क्या है? ठीक है। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश का है नाटी और डांगी। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नाटी और डांगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात की भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी दोस्तों? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। बात की जाए नाइट्रस ऑक्साइड की तो ये लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है। बात की जाए नाइट्रोजन तो आजकल जो वायुयान है उसमें उसके टायरों में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? नाइट्रोजन का, ठीक है। बात की जाए कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये सबसे प्रदूषित गैस है, ठीक है। और ये जो
वाहनों से धुआं निकलता है उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, नाइट्रोजन वायुयान के टायरों में यूज की जाती है। पहले हीलियम की जाती थी, अब ये की जाती है। और नाइट्रोजन पृथ्वी पर आपको पता है 78% पाई जाती है वायुमंडल में। और मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात की जाए तो भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात की जाए तो ये सबसे प्रदूषित गैस है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बड़ौदा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगर बात की जाए विजय हजारे ट्रॉफी की तो ये जीती दोस्तों, ये किसने जीती है? आपकी मुंबई इंडियन ने। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? मुंबई इंडियन ने। और इसमें उपविजेता कौन रहा था? अपना यूपी। ठीक है, इसमें उपविजेता कौन रहा था? उत्तर प्रदेश। और जीती किसने थे? मुंबई इंडियंस ने। और बात की जाए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 में ये किसने जीती? तमिलनाडु ने है। ठीक है, और इसमें उपविजेता कौन रहा था? बड़ौदा। इसमें उपविजेता कौन रहा था? बड़ौदा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के कारण चर्चा में रही स्थित है, ये किस देश में स्थित है? कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के कारण चर्चा में रही, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इजराइल, USA, भारत, पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा USA। तो आपने देखा चुनाव के कारण कैपिटल हिंसा में बहुत चर्चा में रही थी ये। ठीक है, तो क्या उसमें अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC ने 3 देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया, वो कौन कौन से देश है ये आपको बताना है। तो बात की जाए ICC की, तो ICC का हेड क्वार्टर की, पहले तो ICC की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके हेड क्वार्टर की बात की जाए तो दुबई। और ICC के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ग्रेग बर्कले। ठीक है, और इसके CEO की बात की जाए तो मनु साहनी। और ठीक है, और ICC ने 3 कौन कौन से देशों को शामिल किया है? तो ऑप्शन है मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। इन तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया को ICC ने शामिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 10 क्वेश्चन थे, तो कैसे लगी आपको ये वीडियो दोस्तों? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।